कर विविध प्रकार के प्रश्न करते और सूत जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते। और सूत जी से जो प्रश्न किया है उसी के उत्तर में ये भागवत की कथा सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई है। शौनक जी ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, आप ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन के समान हो और जिस कथा को सुनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों की वृद्धि हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। जिस आख्यान को सुनकर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक का संवर्धन हो और माया मोह निरासश्च, माया मोह का निराश हो। वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया के निराश के लिए, माया मोह की निवृत्ति के लिए क्या करते हैं? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह के निराश के अनेक उपाय बताए गए हैं। वेदांती लोग कहते हैं माया मोह निराश के लिए ज्ञान की निष्ठा को दृढ़ करो और जो तुम्हें भेद का अनुभव हो रहा है, भेदानुभव समाप्त हो जाए, अभेदक ज्ञान हो जाए और जो अध्यास है, अध्यास की निवृत्ति हो जाए तो माया मोह की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। बोले सरलता से माया मोह की निवृत्ति कैसे हो? जो वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, बहुत ज्यादा वेद वेदांत के अनुभव का उसके पास समय भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति माया मोह से बचने का क्या उपाय करे? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कैसे करे? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा, भगवान की कथा श्रवण करो, भागवत को सुनो। भगवान की कथा सुनते सुनते माया मोह का निराश हो जाता है। कुछ भी न करे, नियम से भगवान की कथा श्रवण करता रहे तो ये भगवान की कथा ही व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्रदान कर देती, माया मोह की निवृत्ति हो जाती। रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को, परमात्म तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते करते भक्त को बड़ी सहजता से तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेदतः, नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। जो नैर्गुण्य पुरुष हैं, जो माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। इसलिए भगवान की कथा की बड़ी महिमा है और इस कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। कथा की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे गंगा के तट पर, और ज्यों ही श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, राजा परीक्षित जजमान थे, और सुखदेव जी ने ज्यों ही मंगलाचरण किया, कथा प्रारंभ की, तब तक स्वर्ग से देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए स्वर्ग से और उन देवताओं ने
सुखदेव जी से कहा, महाराज ये कथा जो आप सुना रहे हो राजा परीक्षित को, ये कथा आप हमें सुनाओ। राजा परीक्षित तो मरने के डर से कथा सुन रहे हैं। आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, इसलिए ये कथा सुन रहे हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, ये स्वर्ग का अमृत अत्यंत दुर्लभ है। मृत्युलोक में किसी प्राणी को ये सुलभ नहीं है, और मैं लेकर के आया हूं। राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दिया जाए, और जो अमृत भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, वो भागवतामृत आप हमको पिला दो। स्वर्ग का अमृत ले लो और ये भागवत की कथा मुझे दे दो, ये देवताओं ने कहा। मूल बात यही, सोचो, स्वर्ग का अमृत दे करके भागवत को पाना चाहते हैं देवता। इसका मतलब बोले स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा महत्व इस कथा का। कृष्ण कथा अमृत का महत्व स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा। देवता कहते हैं स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा मुझे दे। स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा जिसका मूल्य है, इस कथा का अगर मूल्य आंका जाए कि ये कितने में मिलेगी, 1000 रुपए में कि 2000 रुपए में कि 2 करोड़ में कि 2 अरब में, बोले 2 अरब खरब तो बात छोड़ दो, स्वर्ग का अमृत दे करके भी अगर तुम्हें ये कथा मिल जाए तो सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता है। लेकिन नहीं मिली महाराज। देवता लोग चाह तो रहे थे, लेकिन सुखदेव जी ने देखा ये अमृत देकर के कथा लेना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं। कथा उसे मिलती है जिसके जीवन में भक्ति होती है। सुखदेव जी ने विचार किया ये देवता भक्त नहीं है, ये तो व्यवसायी है, ये व्यवसाय करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। और देवताओं ने यही कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम, इस स्वर्ग के अमृत को लेकर आप ये कथामृत दे दो। और अगर ऐसा हो गया तो एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, ऐसा विनिमय हो जाने पर, व्यापार हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम लोग कथामृत पी लेंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, देवताओं ने कहा हम लोग भागवतामृत का पान कर लेंगे। ये सब सुना सुखदेव जी ने, लेकिन सुखदेव जी समझ गए ये देवता बड़े चालाक हैं, ये कच्चा व्यापार नहीं करते हैं, ये बड़े सुलझे और समझदार व्यापारी हैं, और ये स्वर्ग का अमृत दे करके कथामृत लेने आए हैं। भक्ति तो इनके अंदर है नहीं। कथा तो उसे मिलती है जिसके अंदर भक्ति हो। और सुखदेव जी ने देखा कि उन देवताओं में भक्ति नहीं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन देवताओं को अभक्त समझकर सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं दी। इस कथा का अधिकारी वही है जिसके अंदर भक्ति हो। भक्ति का मतलब प्रेम। भगवान से जिसको प्रेम होगा कथा उसी को मिलेगी, कथा उसी को अच्छी लगेगी, कथा उसी के कान में उतरेगी, वही कथा सुनने के लिए लालायित होगा, वही कथा को प्राप्त करेगा। और जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है उसको न कथा अच्छी लगेगी, न कथा से उसको कोई मतलब होगा, न कथा में वो कोई उसकी रुचि होगी। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। कितनी भी बढ़िया कथा कही जाए, ज्ञान वैराग्य विज्ञान से संयुक्त कथा हो, व्यक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं। आपका जिससे प्रेम होता है उसकी चर्चा आप कान लगा करके सुनते हो, और दुनिया में किसी और की चर्चा हो जिससे आपका प्रेम नहीं है, बोले उसकी चर्चा से आपको क्या लेना देना। वही स्थिति भगवान के साथ। भगवान से अगर प्रेम है तो भगवान की चर्चा आपको प्रिय लगेगी, और भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान की चर्चा आपको प्रिय नहीं लगेगी।
और भगवान से प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। भगवान से प्रेम स्वाभाविक हो, औपाधिक न हो। औपाधिक प्रेम क्या है बोले, किसी कारण से कुछ दिनों के लिए भगवान से प्रेम किया, वो औपाधिक प्रेम होता है, उसको औपाधिक प्रेम कहते हैं। अन्य स्वार्थ कृता मैत्री, जो उद्धव जी से गोपियों ने कहा भगवान से अतिरिक्त अन्यत्र जो मैत्री है, जो प्रेम है, वो जिस प्रकार से स्वार्थ मूलक होती है, जब तक हमारा स्वार्थ होता है तब तक बहुत प्रेम रहता है, रोज हालचाल भी लेते हैं, कुशल मंगल भी पूछते हैं, मैसेज करते हैं, बड़ा अपनत्व दिखाते हैं संसार में, लेकिन वो केवल स्वार्थ तक ही रहता, काम हो जाने के बाद फिर वो सब ठंडा हो जाता। स्वाभाविक प्रेम जो हो, तो भगवान से भी इस तरह के कुछ प्रेम करने वाले लोग होते हैं। जब तक अपना काम होता है तब तक भगवान का बड़ा नाम ओम लेना और खूब आरती पूजा कर लेना थोड़ा, और बार बार मंदिर उंदिर में जाते रहना। जब काम उम सब हो गया, सब ठीक हो गया, फिर भगवान को भी भूल जाते। तो ये जो औपाधिक भक्ति है, जिसमें कोई स्वार्थ निहित है, वो प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम, जो प्रेम स्वाभाविक है, ऐसा प्रेम जब भगवान में होता है तो भगवान की कथा इतनी प्रिय लगती है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ऐसा प्रेम उन देवताओं में सुखदेव जी ने नहीं देखा, इसीलिए सुखदेव जी ने कहा इनको क्या कथा सुनावे, इनको कथा सुनाने कोई मतलब नहीं। एक पुरानी कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। भैंस के सामने बीन बजाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्यों बोले वो उसका रस नहीं समझती। लेकिन वही एक सर्प के सामने बीन बजने लग जाए तो सर्प जो है नृत्य करने लग जाता है, मगन हो जाता, क्यों, उसका महत्व समझता। इसलिए अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, वेद व्यास जी कहते हैं ये भागवत की वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी अमृत देकर के प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हम मृत्युलोक के प्राणियों को ये सुलभ है, फिर भी हम इसका लाभ नहीं ले पाते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर अनेक तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। तीर्थ में भ्रमण करना चाहिए। तीर्थ में भ्रमण करने से पाप का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, और हमारा मन भगवान में, परमात्मा में हमारा चित्त तन्मय होता है। इसलिए तीर्थ भ्रमण भी भक्ति का एक अंग है। तीर्थों में भी समय समय पर जाते रहना चाहिए। तीर्थ में जाने पर एक विलक्षण ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कुछ दिनों तक हमें भक्ति की और भगवान के चरणों के प्रेम की प्रेरणा देती है। और फिर उसी संसार प्रपंच में रहते रहते फिर जब हम भगवान को भूलने लगते हैं, भगवान की भक्ति थोड़ी शिथिल होने लगती है, तो फिर तीर्थों में जाकर के जब कुछ दिन वास करते हैं तो फिर वो चेतना नई हो जाती है। इसलिए समय समय पर तीर्थ का सेवन भी करना चाहिए। नारद जी महाराज आए और पृथ्वी पर अनेक पवित्र तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, ये जहाँ आप बैठे यहाँ भी नारद जी आए। सेतुबंधनम, सेतुबंध रामेश्वरम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इन समस्त तीर्थों में देवर्षि नारद ने भ्रमण किया। लेकिन नारद जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। जहां भी नारद जी गए
सब जगह उन्हें कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ा। कलयुग आ चुका था। व्यास जी कहते हैं कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलिना धर्म मित्रेण, ये कलयुग जो है ये अधर्म का मित्र है। कलयुग की अधर्म से पक्की दोस्ती है। जहां अधर्म होगा वहां कलयुग पहुंच जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। और जहां अधर्म होगा वहां कलयुग पहुंचेगा। और कलयुग क्या करेगा? बोले कलयुग का काम यही है, सबको दुख देना। इसको कलह प्रिय है। कलयुग को कलह प्रिय होता है। जहां पर कलयुग के स्वरूप का वर्णन है वहां पर लिखा है पिशाच वदन क्रूरः कलिश्च कलह प्रियः। पिशाच वदन क्रूरः, ये कलयुग जो है इसका वदन बड़ा भयानक है। पिशाच वदन क्रूरः, और ये कलयुग बहुत क्रूर है, निर्दयी है। और कलिश्च कलह प्रियः, कलयुग को कलह प्रिय है। ये जहां रहता है कलयुग कलह कराता रहता है। कलह, कलह का मतलब लड़ाई, क्लेश, भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, सबसे लड़ाई कराने वाला काम ही करता है। और जब कलह होगा तो स्वाभाविक दुख हो। तो ये कलयुग कहां प्रभाव दिखाता है? बोले जहां अधर्म होता है, क्योंकि अधर्म का मित्र है। जीवन में अधर्म आया, आपके घर में अधर्म आया, आपके व्यवहार में अधर्म आया, तो कलयुग को लेकर के आएगा, क्योंकि कलयुग उसका मित्र है। फिर कलयुग अपना काम शुरू करेगा, चारों तरफ आपके परिजनों में पुरजनों में ऐसा कलह पैदा करेगा कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये अधर्म का मित्र है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। और अपने मित्र अधर्म से मिलकर के इस कलयुग ने सबको त्रास दे रखा है। नारद जी जहां जहां गए, नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी जहां जहां गए कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ा, कहीं दान नहीं दिखाई पड़ा, दया नहीं दिखाई पड़ी। दया दानम न विद्यते। बोले महाराज दया और दान सत्य तो आज भी दिखता है। बोले दिखता तो है, लेकिन उसका जो स्वरूप, जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है। आज भी सत्य बोला जाता है, लेकिन मजबूरी में बोला जाता है। स्वाभाविक सत्य की निष्ठा नहीं रही। और तपः, तपस्या नहीं रही। दया दानम न विद्यते। व्यक्ति के अंदर दया भी नहीं रही, और जो दया है वह भी दया के भाव से दया कम है, दिखाने के भाव से ज्यादा है। अगर कोई आज गरीब को, भूखे को रोटी भी बांटता है तो उसका वीडियो बनाने लगता है कि इसको हम दिखावें दुनिया को कि हम दया कर रहे हैं। ये दया का पाखंड है। हम छोटा सा दान और परमार्थ करते हैं, उसका भी प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मूल भाव दया का नहीं है, मूल भाव प्रदर्शन का है। यही नारद जो व्यास जी कहना चाहते हैं, कलयुग में दया तो दिखती है, लेकिन जो दया का वास्तविक स्वरूप है वो नहीं। एक गरीब को कोई वस्तु भी देते हैं तो दिखा करके 4 बार जरा ऐसे खड़े हो जाओ, लो फोटो खींच जाए, जिससे दुनिया को हम बतावें कि हमने इतनी दया की है। ये दया नहीं। दानम, यही स्थिति दान की। दया दानम न विद्यते। आज व्यक्ति दान भी करता है तीर्थ में, मठ में, मंदिरों में, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि कभी हम जाएं तो हमको अच्छी फैसिलिटी मिले, बढ़िया सुविधा। उसका भी बेनिफिट, उसका भी लाभ उसे चाहिए। और अगर वो सुविधा उसे प्राप्त नहीं हुई तो फिर गली गली वो कहता भी है कि इतना हम देते थे, इतना हमने दिया, और जाने पर हमको कुछ नहीं सेवा मिली। दान के बदले में भी वो फल चाहे। दान के बदले में 2 फल थोड़ी मिलेगा, 1 फल मिलेगा। या तो यहां फल ले लो या तो वहां फल ले लो। अगर यहां आपने उस दान का फल ले लिया तो फिर वहां उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा
कि दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणः। कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों का एक ही उद्देश्य रह गया, उदरम भरिणो जीवाः, बस पेट कैसे भरे, हमारा जीवन कैसे जले, सारी बुद्धि इसी में लग रही। सारी बुद्धि सारा ज्ञान व्यक्ति केवल इसी में लगाए है कि हमारा जीवन कैसे चले। जबकि सत्य ये है, जीवन चलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जीवन अपने आप ही चलता है। और जीवन चलाने वाला बैठा हुआ है, वो चला रहा है। आप कुछ नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये अनुभव करना पड़ेगा। श्री मलूक दास जी महाराज कहते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। पेट भरने के लिए कितने जीव कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन अजगर बोले कुछ नहीं करता, लेकिन उसका भी पेट भरता है कि नहीं भरता।